यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। देश में रहना है तो राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वंदे मातरम से इनकार करने वालों को साफ तौर पर कहा कि देश संविधान से ही चलेगा। और क्या कुछ कहा है, ये रिपोर्ट देखिए। योगी राज में राष्ट्र सर्वोपरि, वंदे मातरम पर बाबा का बड़ा संदेश। देश संविधान से चलेगा, मजहब से नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए देश हित से ऊपर कुछ भी नहीं है। एक इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी ने वंदे मातरम से इंकार और मजहब के नाम पर सियासत करने वालों पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि देश संविधान से ही चलेगा, देश को ऊपर रखने वाले ही देश में रह पाएंगे। देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। देखिए, मैं ईश्वर का भक्त हूँ, लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूँ। आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद, अपने इबादत गाह तक होगा। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने सड़क पर दंगा करने वालों को भी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मत, संप्रदाय और मजहब को राष्ट्र हित से ऊपर नहीं रखा जा सकता। सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं, और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। नेशन फर्स्ट, अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। दरअसल सीएम योगी से वंदे मातरम को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने जवाब में उन सभी लोगों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी जो राष्ट्रगीत को गाने से इंकार करते रहे हैं। साथ ही दो टूक कहा कि अगर देश में रहना है तो राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और सीएम योगी ने इस बीच एक डॉट डॉट गैंग का जिक्र भी किया और उस पर जमकर कटाक्ष भी किया। कौन है ये डॉट डॉट गैंग और क्या है नाता इसका विपक्षी एकता से, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। योगी का प्रहार, डॉट डॉट ग्रुप पर वार। विपक्ष की एकता पर योगी की दो टूक। इंडिया नहीं, ये है डॉट डॉट ग्रुप। विपक्षी एकता पर चोट, सीएम योगी ने खोल दी पोल। इस I.N.D.I.A नाम से विपक्ष 2024 के चुनाव में अपनी नैया को पार करने की कोशिश में है, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस एकता को नया नाम दे दिया, डॉट डॉट ग्रुप। नाम बदला, पहचान बदलने की कोशिश में है विपक्ष, लेकिन यूपी से इस बार हमला विपक्षी एकता पर हुआ है, जिस पर उसका तिल मिलाना तय है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंडिया पर प्रहार विपक्ष की पोल खोलने वाला है। इंडिया नहीं बोलना चाहिए। ये जो डॉट 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 ग्रुप है, चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। जनता तो पुराने करामातों को देख रही है। वो करामात यूपीए का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, या फिर जो और लोग हैं, आम आदमी पार्टी का है। क्या गदर मचा रखी है इन लोगों ने। विपक्षी एकता के इस नए नाम पर पहले से ही बीजेपी हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां विपक्षी एकता के इंडिया की तुलना आतंकी संगठनों से करते हुए नाम गिनाए थे, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमला इसी से जुड़ती एक और कड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक इंटरव्यू में पहली बार ज्ञानवापी मामले पर बोलते हुए नजर आए और ऐसा बोले कि सियासत ही गर्मा गई। बिल्कुल, तो पहली बार योगी बाबा का यह बेबाक अंदाज देखते ही बनता है। क्या कुछ कहा उन्होंने और किस तरीके से बड़ी बातें उन्होंने कही, ये आप भी देखिए। सीएम योगी का दो टूक जवाब। मस्जिद कहेंगे तो होगा विवाद। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। जिसे दी है दृष्टि वो देखें, हिंदू संस्कृति बनी गवाह। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। दीवारें चिल्ला कर कह रही, ऐतिहासिक गलती में हो समाधान। ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान।
ऐसा पहली बार था कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी मामले पर सीधा और सटीक बोले, और जब बोले तो खुलकर बोले। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है। त्रिशूल, ज्योतिर्लिंग, देव प्रतिमाएं और दीवारों पर दर्ज हिंदू सभ्यता की एक एक निशानी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि ऐतिहासिक गलती हुई, इसका समाधान होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। सीएम योगी का ये बयान उस वक्त आया है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सर्वे का काम रोक दिया गया है और अब 3 अगस्त को कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो ज्ञानवापी का मामला अब चर्चाओं में बना हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर अपना बयान सामने रख दिया। अब ऐसे में क्या क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है तरन्नुम, हमारे साथ जुड़ रही है, मथुरा में वो मौजूद है। तरन्नुम, क्योंकि देखिए अब सीएम योगी ने भी साफ कह दिया कि मुस्लिमों को मान लेना चाहिए कि ये ऐतिहासिक एक गलती है, लेकिन अब तमाम रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं उनके इस बयान को देने के बाद कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, मस्जिद कहा तो विवाद होगा। आप मथुरा में मौजूद है, वहां पर आप क्या माहौल देख रही है? देखिए सोनिका, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना बयान दिया है, उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बातचीत की, कुछ साधु संतों से बातचीत की। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान को ऐतिहासिक बयान बताया। उन्होंने कहा है कि जो सीएम ने कहा है वो बिल्कुल सही और सटीक कहा है, लेकिन ज्ञानवापी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक झांकी है। मथुरा का विवाद अभी बाकी है। इस वक्त मैं जो हूँ श्री कृष्ण जन्मभूमि, आप ये देखिए गेट नंबर 1 पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे लोगों की भीड़ जो है वो आप देख रहे हैं, हुजूम जो है वो देख रहे हैं। लोगों के रिएक्शंस भी हमें मिले। लोगों का साफ तौर पर कहना था कि सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है यहाँ पर पर्यटक स्थलों पर भी यहाँ पर जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है और साथ ही साथ जो है श्रद्धालुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 1968 से ये विवाद है और साथ ही साथ जो है हमारे साथ जो मेन याचिका करता है हिंदू पक्ष जो रखेंगे, महेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरीके से ये पूरा विवाद है, एक तरफ हमें ज्ञानवापी का विवाद देख रहे हैं, दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी हमने सुना कि सीएम ने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद बोलना गलत है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम पहले दिन से कहते रहे हैं कि वो मस्जिद नहीं है। हम जब केस लेके माननीय न्यायालय में गए थे तो हमने उसे तथाकथित मस्जिद कहा था, क्योंकि वो मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाई गई है। और हम पहले दिन से कहते रहे हैं कि चाहे मथुरा का मामला हो, चाहे काशी का मामला हो, वो मस्जिदें तोड़ तोड़ करके मंदिर बनाए गए हैं। देश के अंदर 4.5 लाख मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान का हार्दिक स्वागत होना चाहिए। मैं स्वागत करता हूं उनके बयान का, वंदन करता हूं उनको। और ये हम बार बार कहते रहे, माननीय न्यायालय में भी हम बार बार कहते रहे कि ये जो